बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ाइनल लैब का पेपर हो चुका है और अल्लाह के करम से बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है। जो वहाँ पे टोपोलॉजी आई थी और उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और कैसे उसको हमने कन्फिगर करना था, मैंने कहा ये भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबी अता करे, आमीन। जो उस लैब के ऑब्जेक्टिव्स थे ये आप लोगों के सामने है। ऑब्जेक्टिव थे कि एक टोपोलॉजी ये जो आपको नज़र आ रही है, दो राउटर्स, दो स्विचेस है और तीन पीसीज है। इस नेटवर्क के साथ एक पीसी अटैच किया हुआ है, एक पीसी को राउटर टू के साथ डायरेक्ट अटैच किया हुआ था और एक नेटवर्क इस राउटर टू के साथ ये एक और नेटवर्क था, एक पीसी स्विच के साथ अटैच था और एक नेटवर्क हमारे पास राउटर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क था। एड्रेसिंग भी हमने खुद चूज़ करनी थी। कहाँ पे कौन सी एड्रेसिंग चूज़ करनी है ये तो आप लोगों को प्रैक्टिस से हो चुका होगा कि जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हो तो हमें 30 वाली एड्रेसिंग चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसे कन्फिगर करना बिल्कुल ईजी है। और जहाँ पे हमारे पास स्विच लगा और पीसी हो वहाँ पे 24 बेस्ट है। तो ये हमारे पास एक नेटवर्क ये था इस राउटर के साथ, एक राउटर टू राउटर नेटवर्क था और एक नेटवर्क हमारे पास इस राउटर टू के साथ था और एक नेटवर्क डायरेक्ट पीसी अटैच था राउटर टू के साथ। ऑब्जेक्टिव ये थे कि एड्रेसिंग करनी है और कन्फिगरेशन ऑफ राउटर्स की करनी थी हमने। इसके बाद था कन्फिगर द डीएससीपी पूल एट R1। हमने डीएससीपी पूल को कन्फिगर करना था सिर्फ राउटर वन के ऊपर। असाइन द पीसी आईपीज टू पीसी बाय डीएससीपी, और डीएससीपी जो हमने पूल क्रिएट करने थे उसी के ज़रिए हमने सब पीसीज को आईपीज असाइन करने थे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि आल पीसीज कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि जो जो सारे पीसीज हमने अटैच किए हुए ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने चाहिए, कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो। तो इसके लिए मैंने ये जो नेटवर्किंग आज के टास्क में यूज़ की थी, ये एड्रेसिंग, ये वही एड्रेसिंग है। मैंने राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, मैं वो शो कर देता हूँ आपको। ये मैंने राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। R1 के साथ दो नेटवर्क्स डायरेक्टली अटैच हैं, एक 10 वाला नेटवर्क है, एक 20 वाला नेटवर्क है। और इसी तरह R2 पे भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। तीन नेटवर्क्स हैं जो R2 के साथ अटैच है, एक 20 वाला है, एक 30 वाला है और एक 40 वाला नेटवर्क है। ये तीन नेटवर्क्स अटैच है R2 के साथ। ये तीन नेटवर्क अटैच है। अब जो थे हमने आगे जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि हमने अननोन नेटवर्क्स को ऐड करना था। अब हमारे पास यहाँ पे चार नेटवर्क्स हैं, 10, 20, 30 एंड 40। हमारे पास R2 के साथ तीन नेटवर्क अटैच है, एक नेटवर्क मिसिंग है, तो उसे हम आईपी राउट की कमांड के ज़रिए ऐड करेंगे। आईपी राउट 10.10.10.0, इस नेटवर्क को ऐड करना है 10 वाले को। और जिस पोर्ट के साथ किस इंटरफेस से हमने उसे अटैच करना है, R2 में 0/1। इसे एग्जिट करते हैं और चेक करते हैं। हमारे पास स्टैटिकली हमने ये 10 वाला नेटवर्क ऐड करवा लिया है अपने राउटर टू के अंदर। अब इसी तरह R2 में हम वन में चेक करेंगे कि उसके साथ डायरेक्टली दो नेटवर्क अटैच हैं और तीसरा दो नेटवर्क जो है वो मिसिंग है, तो उसे हम दोनों को आईपी राउट की कमांड के ज़रिए स्टैटिकली ऐड करवाएंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव था वहाँ पे कि स्टैटिक राउटिंग करके दिखाएं। जो स्टैटिक राउटिंग है वो यही है कि स्टैटिकली नेटवर्क्स को राउटर्स के अंदर ऐड करना, उसे स्टैटिक नेटवर्किंग भी कहते हैं। आईपी राउट, अब हमारे पास यहाँ पे 10 और 20 वाला डायरेक्टली कनेक्ट है, 30 और 40 वाला नेटवर्क हमने स्टैटिकली ऐड करने हैं। 255.255.255.0 और फास्ट ईथरनेट और R1 के हमने इंटरफेस से ऐड करने हैं, वो है 0/1। इसके बाद फिर आईपी राउट की कमांड लिखेंगे। आईपी राउट 40 वाला नेटवर्क हमारे पास हमने ऐड करना है यहाँ पे 255.255.255.252 और उसके बाद फास्ट ईथरनेट हमारे पास 0/1। इधर से एग्जिट करते हैं
और चेक करते हैं कि हमारे पास स्टैटिकली जो नेटवर्क, हाँ 30 वाला नेटवर्क भी स्टैटिकली ऐड हो चुका है, और उसके बाद जो 40 वाला नेटवर्क हमने ऐड किया था वो भी स्टैटिकली ऐड हो चुका है। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने डीएससीपी पूल को कॉन्फ़िगर करना है R1 के ऊपर ही, और कहीं भी पूल का नहीं हमने पूल क्रिएट करना, R1 के ऊपर पूल क्रिएट करना है और उसके ज़रिए पीसीस को आईपीज असाइन करने हैं। तो इसके लिए हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के बाद यहाँ पे पूल क्रिएट करेंगे IP DSCP पूल N1। ये हमारे नेटवर्क जो 10 वाला है, वो वाला नेटवर्क यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आएगा नेटवर्क 10, और उसके बाद इसका सबनेट, और इसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट राउटर। डिफ़ॉल्ट राउटर हमने वो पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में बताया कि डिफ़ॉल्ट राउटर जो राउटर के इस इंटरफेस पे हमने जो कॉन्फ़िगरेशन की होती है वो हमारा डिफ़ॉल्ट राउटर होता है। तो डिफ़ॉल्ट राउटर देंगे, इसके बाद एग्ज़िट कर देंगे। एग्ज़िट करने के बाद अब हमने R1 के अंदर एक पूल क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम एक और पूल क्रिएट करेंगे IP DSCP पूल N2। पहले N1 क्रिएट किया, अब N2 क्रिएट किया। अब N2 किसके लिए क्रिएट कर रहे हैं? ये 40 वाले नेटवर्क के लिए, क्योंकि इसके साथ भी एक पीसी अटैच है, इससे भी हमने IP असाइन करना है। तो ये वाला नेटवर्क हम यहाँ पे असाइन करेंगे, नेटवर्क 40, और इसका सबनेट दे देंगे। इसका भी डिफ़ॉल्ट राउटर हम असाइन करेंगे। डिफ़ॉल्ट राउटर है इसका 40.40.1। इसे हम करेंगे एग्ज़िट, और इसी तरह जो हमने तीसरा पूल क्रिएट करना है वो भी हम करेंगे IP DSCP पूल N3। इसमें भी हमने जो नेटवर्क ऐड करना है, किस नेटवर्क के लिए हमने बनाना है पूल, तो वो नेटवर्क है 30 वाला हमारे पास, ये वाला नेटवर्क 30 वाला 30.30.30.0। इसके बाद इसका सबनेट, और सबनेट के बाद हमने डिफ़ॉल्ट राउटर, इसका डिफ़ॉल्ट राउटर देंगे। डिफ़ॉल्ट राउटर है इसका 254। एग्ज़िट कर देंगे। हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने पूल को कॉन्फ़िगर करना है R1 के ऊपर, राउटर 1 के ऊपर, वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। हमें कहीं भी नहीं ये कहा गया था कि स्टैटिक के ज़रिए हमने IP से स्टैटिक के ज़रिए साइन करने, बल्कि हमें यही बाउंड किया गया था कि आपने R1 के ऊपर पूल क्रिएट करने हैं और वहीं से IP से साइन करने हैं। अब हम PC1 पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसे IP DSCP के ज़रिए IP असाइन होती है कि नहीं। PC1 के ऊपर उसे IP असाइन हो चुकी है, IP DSCP के ज़रिए उसे IP असाइन हो चुकी है। PC1 जो था हमारे राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट था, इसे IP असाइन हो चुकी है। अब हम PC2 पे चलते हैं। इसके लिए भी IP DSCP के ज़रिए रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई IP असाइन की जाए हमारे नेटवर्क से, जो हमने नेटवर्क क्रिएट किया है। कैन नॉट फाइंड DSCP सर्वर, यहाँ पे आ रहा है कि कैन नॉट फाइंड DSCP सर्वर। अब जब हम PC2 को रिक्वेस्ट कर रहे हैं IP असाइनिंग के लिए, तो वो उसे सर्वर ही नहीं, DSCP का सर्वर ही नहीं फाइंड हो रहा। क्यों नहीं फाइंड हो रहा? क्योंकि हमने DSCP का कॉन्फ़िगरेशन हमने DSCP की इस नेटवर्क की R1 पे की है, लेकिन वो उसकी रिक्वेस्ट R2 के पास डायरेक्टली जा रही है। तो इसके लिए कि इसकी रिक्वेस्ट R1 के ऊपर हमने कैसे पहुंचानी है, वो है IP हेल्पर एड्रेस। तो हमने जाना है राउटर 2 के ऊपर, राउटर 2 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है,
और यहाँ पे हमने लिखना है अब जो हमारा PC2 का जो इंटरफेस डायरेक्टली अटैच है R2 के साथ, उस इंटरफेस को हमने सबसे पहले उस इंटरफेस पे जाना है कि वो है इंटरफेस 1x1। हमारा वो इंटरफेस है 1x1, हमने उस पे जाना है इंटरफेस 1x1, इसे इंटर करना है। अब हम उस इंटरफेस पे आ गए हैं, R2 के 1x1 इंटरफेस पे आ गए हैं। अब हमने IP हेल्पर एड्रेस की कमांड लिखनी है कि हमें वो इस जगह पे पहुंचा दे, R1 के इस इंटरफेस पे, इस IP एड्रेस पे पहुंचा दे, वहां से उसको वो IP असाइन करे, क्योंकि R2 के ऊपर हमने DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो हमने लिखना है IP हेल्पर एड्रेस। अब IP हेल्पर एड्रेस हमने इस जगह का देना है, इस जगह पे जो IP कॉन्फ़िगर किया होगा उसका देना है। तो वो हमारे पास है 20.20.20.1, इसे कॉन्फ़िगर कर लेना है। अब हम दोबारा चलते हैं PC2 पे कि क्या अभी वो इसको IP असाइन करता है कि नहीं। दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं, शायद इसे IP असाइन हो ही जाए। लेकिन इस बार फिर उसने कह दिया कि DHCP सर्वर फाइंड नहीं हो रहा, एक दफ़ा दोबारा कोशिश करते हैं। अब देखिए आपके सामने है कि हमने 40 वाला नेटवर्क जो R1 के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था, IP हेल्पर की कमांड के ज़रिए हमने इस PC को भी IP असाइन करवा दिया है। इसके बाद जो है हम, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि PC3 को भी हमने ऐसे ही IP असाइन करवानी थी। सबसे पहले PC3 पे चलते हैं कंसोल पे और चेक करते हैं कि ये IP असाइन करेगा DHCP के ज़रिए कि नहीं। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन यहाँ पे भी हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि वो राउटर 2 के तक जा रहा है, उसका कनेक्शन वहीं तक है। उसे नहीं पता कि मेरा पोल कहाँ पे क्रिएट किया, उसे DHCP सर्वर इस तरह नहीं मिलेगा। फिर हमने जाना है राउटर 2 के ऊपर, इसके लिए भी हमने यही कमांड लिखनी है इसके इंटरफेस के साथ। अब जो इसका इंटरफेस है वो R2 का, वो 0x0 के साथ ही अटैच है। हमने यहाँ से एग्जिट करना है और इंटरफेस जो है हमारा 0x0 पे जाना है, इंटरफेस 0x0। इसके ऊपर हमने IP हेल्पर एड्रेस की कमांड लिखनी है, यही वाली, कि वो इस 0x0 इंटरफेस तक ये हमारी रिक्वेस्ट जब आए तो वो इसे यहाँ इस IP एड्रेस पे भेज दे, R1 के इस हेल्पर एड्रेस पे भेज दे। तो ये वाली कमांड हमने इस पे भी लगा दी है। यहाँ से करते हैं एग्जिट। अब हम चलते हैं PC3 के ऊपर और उसे डायनेमिकली हम असाइनिंग करते हैं कि अब उसे IP असाइन होती है कि नहीं। अभी भी उसे IP असाइन नहीं हो, लेकिन इस मर्तबा इंशाल्लाह हो जाएगी। ये देखें आपके सामने है कि IP DHCP के ज़रिए इससे भी IP असाइन हो चुकी है। ये था सिर्फ ऑब्जेक्टिव के IP हेल्पर एड्रेस कैसे यूज़ करना है। पूल एक ही राउटर पे हों लेकिन PC डिफरेंट जगह पे हों, और उनको वहाँ तक कैसे लेके जाना है कि उनको हम डायनेमिकली DHCP के ज़रिए IP असाइन कर सके। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आखिरी ऑब्जेक्टिव था कि ये सारे PC एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। अभी हम पिंग करके देख लेते हैं। पिंग 10 वाले नेटवर्क से हम 40 वाले नेटवर्क को पिंग करते हैं। फोर्टी वाला नेटवर्क हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसके बाद यहीं से हम 30 वाले नेटवर्क को भी पिंग करके देख लेते हैं। 30 वाला नेटवर्क भी पिंग कर रहा है। अब हम PC2 पे चलते हैं और PC2 से पिंग करते हैं 10 वाला नेटवर्क। PC2 से भी वो पिंग कर रहा है। ये था आज का जो लैब का वर्क, कि आज हमने जो लैब में टोपोलॉजी थी उसे कैसे परफॉर्म करना था, उसके ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कंप्लीट करना था। ये छोटा सा एक डेमो वीडियो भी हो जाएगा, IP हेल्पर एड्रेस का यूज़ भी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ जाएगा।
बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो राउटिंग लैब। अच्छे से तैयार कीजिएगा। सर ने जो मेरी चेकिंग की थी वो एक कमांड के ज़रिए ही कर दी थी। वो सर ने शो राउटिंग कन्फी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही सर ने ये आपके सामने आ चुका है कि करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई है। सारे जो हमने बनाए थे पूल, ये सारे पूल की आ रही है कि आईपी डीएससीपी पूल नेटवर्क 1 का बनाया था, उसका नेटवर्क ये था, डिफ़ॉल्ट राउटर ये था। आईपी डीएससीपी पूल N2 का बनाया था, डीएससीपी पूल नेटवर्क 3 का बनाया था। जो जो चीज़ें हमने की हैं वो इसके ज़रिए सर ने चेकिंग की है। तो बाकी जो जो हमने इंटरफेस कैसे कनेक्ट किए थे उसका आ जाएगा। उसके बाद इंटरफेसों के अलावा जो हमने आईपी राउट के ज़रिए यहाँ पे R1 में जो नेटवर्क्स स्टैटिकली ऐड किए थे वो कैसे किए हैं वो आ रहा है। सारा जो हमने काम किया वो सारा रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से हमें शो हो जाएगा सर, कि हमने ये सारा काम कैसे किया है। ये थी लैब। उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी को कोई क्यूरी वगैरह हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।